प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं टीएमआर संस्कृति विद्या। आज की इस क्लास में हम लोग लोकतांत्रिक राजनीति क्लास 10 की एक चैप्टर है, पहला चैप्टर। उस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर चौथा यानी कि चौथे क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाकर के आप देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन है, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच, ठीक है, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर, है ना। 70 के दशक यानी कि 1967, है ना, और ऐसे करके यानी 61 जैसे हुआ यानी 70 का दशक चालू हो गया। जैसा भी क्या है, हमारी कौन सी सदी चल रही है, शताब्दी अब चल रही है। दशक अलग होती है, शताब्दी अलग होती है, ठीक है। तो 100 के अंतराल में चलती है शताब्दियाँ, दशक 10 के अंतराल में, ठीक है। तो भारतीय लोकतंत्र का सफर, है ना, किस तरीके से तय किया, उसी का संक्षिप्त हमें वर्णन करना है, उसी के बारे में हमें समझाना है। क्लियर है। सामाजिक न्याय के संदर्भ में बताना, लेकिन कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत किया है इस 70 से 90 दशक तक आते आते सामाजिक न्याय को क्या बढ़ावा दिया या फिर उसको, है ना, क्या किया, उसके बारे में अभी बताना है। 70 के दशक के पूर्व भारत की राजनीति अवचेतना और सुविधा परस्त हित समूह के बीच झूलती रही। उस समय किसी को राजनीति के बारे में उतना जानकारी नहीं थी। इस कारण से वो क्या हुआ, सुविधा परस्त लोगों के हाथों में ही रही, है ना। जिनके पास साधन थे या जो भी थे, जिनके बारे में वो जानकारियां जिन्हें थी, बस उन्हीं के पास रह चुकी थी। आम जनता तक नहीं पहुंच पाई थी। दलितों, छोटे वर्ग के लोगों के बीच ये नहीं आ पाई थी। 1967 तक राजनीति में सवर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। सवर्ण में कौन कौन आते हैं आपको पता होगा, हमने इसका क्या बोलते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ था। सवर्ण के अंतर्गत आते हैं क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ठीक है। तो ये सवर्ण जाति के लोग ही 1967 तक राजनीति में अपना पैर या वर्चस्व बोले तो पूरी के पूरी अभी तक अपनाए रखे थे। 70 से 90 तक के दशक के बीच सवर्ण और मध्यम, साथ ही साथ पिछड़े जातियों का सत्ता में संघर्ष चला। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 70 से 90 आते आते सवर्ण के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग भी आगे एंटर कर गए। पिछले जातियों के लोग भी सत्ता में आने के लिए अपना वर्चस्व चालू कर दिए कि हम भी इसमें अपना, मतलब कोई भी आ सकता था। तो धीरे धीरे जागृति बढ़ना भी जरूरी था। जब ये जागृति बढ़ी तो 90 के दशक में इसके उपरांत यानी 90 के दशक जैसे बढ़ने लगा तो पिछले जातियों का, यानी सबसे छोटे छोटे पिछड़े जाति जितने भी होते हैं पिछड़े जातियों का वर्चस्व शुरू हुआ और दलितों में जागृति आई कि हम भी अब राजनीति में अपना पैर आजमा सकते हैं। लेकिन इससे पहले दलित लोग इसमें कोई भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन क्या हुआ, 90 के दशक के बाद ये पिछड़े जातियों का वर्चस्व भी शुरू हो चुका था और आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पल्ला दलित और महादलित के पक्ष में झुकता हुआ नजदीक दिखाई दे रहा होगा आपको। दलित और महादलितों में अब जागृति आ चुकी थी और आज का ये युग है कि आप इसमें कोई भी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सवर्ण हो, दलित हो, महादलित हो, कोई भी वर्ग का लोग राजनीति में अपना पैर आजमा सकता है, अपना वर्चस्व दिखा सकता है। क्लियर है। सरकार की नीतियों के सभी परिदृश्यों में दलित न्याय पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बन रहा है। अब क्या है, हर लोग जब भी आपसे वोट मांगने आएंगे तो बोलेंगे कि देखा हम तोरे ही तो ही हो, तू हमारा वोटवा देवा तो हम तोरो आगे चल के काम करबो। अबे हमारा पास कोई औकात है को बतावा, हमारा चुपचाप जिता दी है, अगला बार देखिए एकदम का हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रलोभन देंगे, आप हमको जिता के देखिए, नली गली सब एकदम चकाचक कर देंगे।
और अलग बात है कि कहने के बाद आपको क्या किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। आप सुनत रहिए, वो जात रहेगा। सुनाई पड़ा? ठीक है। इसके बाद हमारे क्या हुआ कि अति पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, जिसमें आरक्षण, सूचना का अधिकार, ये सारा का सारा उनको बताया जाता था कि देखिए हर किसी को, हर जनता को अधिकार है सूचना के अधिकार के अंतर्गत कि कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, आप उनसे सवाल जवाब करके जो भी चीज़ें आ रही है, जा रही है, सरकार में क्या बन रही है, नहीं बन रही है, वो सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप उनसे पूछताछ कर सकते। तो राजनीति में धीरे धीरे क्या हुई, अवचेतना हुई, लेकिन अगर नहीं होती तो बड़े लोगों का ही वर्चस्व रहता। बड़े लोग ही इसमें अपना हाथ आजमाते रहते हमेशा, और छोटे लोग जैसे थे वैसे, फिर गाना गाते रहता, जैसे तू है वैसी रहना, है ना। लेकिन अब नहीं, अब नहीं। सुपर 30 का गाना सुने ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली हकदार है। समझ में आई? चलो, समझ में आई तो क्या करना आपको पता है, इसको नोट डाउन पहले कर लीजिए आप लोग, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिखने के लिए। करना क्या है, सबसे पहले अगर समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।